फसल की कटाई का मौसम था, लेकिन घर में कपास की पैदावार सबसे ज्यादा थी। लड़के का नाम सो गवांकी था। मंग खानदान के मशहूर साइंसदान को बचपन से ही ज़रूरी टेक्नोलॉजी में बहुत दिलचस्पी थी। तियान सो गवांकी और उसके हम जमात स्कूल में इम्तिहान दे रहे थे। बच्चे अधर उधर देखते थे और सवालात नहीं लिख सकते थे। उस्ताद ने उनकी तरफ देखा और नफरत की। लोहा, ये बच्चे सिर्फ खेल रहे और सख्त पढ़ाई नहीं करते थे। जब उन्होंने इम्तिहान दिया तो उन्हें एहसास हुआ कि उन्हें कुछ नहीं मालूम। तयान 3 नकल करके इम्तिहान में फ़ेल हो गए। कन्फ्यूशियस के तमाम तज्जियात ने अफसोस का इजहार किया। इस वक्त सो गवांगची पेपर लिख कर ख़त्म कर चुके थे। बदकिस्मती से तालिब इल्म ने उससे पेपर लाने को कहा। गवांगची ने मौका गनीमत जानते हुए कहा कि अगर उसने तमाम सवालात के सही जवाब दिए तो वो अब घर नहीं जा सकता। उसने बेतरतीब लिखा है। उसे 2 बार मैं छलांग लगाकर अर्धगर्द का मुशाहदा करना भूले बगैर घर की तरफ चल पड़ा। जब मैंने परिंदों की चहचहाहट सुनी तो मैंने घोड़ा पकड़ा और परिंदों को खुलाने के लिए दरख्त पर चढ़ गया। वो जल्द ही बड़े हो जाएंगे। और मेरे कपास के खेत में चला गया। कीड़े खाने वाले परिंदे भी जल्दी बड़े होने की उम्मीद में खाने के लिए भाग रहे थे। गवांकी दरख्त से उतरने ही वाला था कि वो गलती से अपने बट पर गिरा और नीचे बैठ गया। फिर उसने चिवंटियों का एक ग्रुप देखा चल रहा और बारिश होने वाली थी। वो जल्दी से ज़मीन पर चला गया। मुमकिन है कि पैदावार गांव में पहली हो। गवांकी ने गांव में कपास की बेहतरीन पौधे लगाने की टेक्नोलॉजी रखने पर अपने वालिद की भी तारीफ़ की। वह यकीनन नास साल में पहले नंबर पर होंगे। आन के वालिद कुदरे गैर मुतमईन हैं। इस साल वहाँ कोई बूढ़ा आदमी जांग नहीं है और उसके ख़ानदान की कपास की काश्त अच्छी नहीं है। मंग मंग के बीज सब एक जैसे हैं। उन्होंने ज़्यादा एहतियात से घास डाला। आखिर में हमारे घर में कपास की कुट्टियाँ औलाद मीन जांग के घर की निस्बत छोटी होंगी। गवांगक्यू ने मड़कर देखा और दादा जांग को आते देखा तो उसने उनके पीछे चलने का फैसला किया कि वह क्या चालें चलते हैं। गवांगक्यू डरपुक था। मैंने घास में दादा जांग का बगौर ताक़ब किया और देखा कि दादा जांग ने तमाम रोई की कलियां छन ली थीं। रोई क्यों चटकी भरनी है, वो बहुत गौर से देख रहा था। चिंटियाँ उस पर रेंग रही थीं और उसने ये भी नहीं देखा कि उसे खारिश होने लगी है। फिर उसने कुछ शोर मचाया। शोर सुनकर बूढ़े ने उससे पूछा। ये फसलों को बेहतर बनाने के लिए था। खेतों में जड़ी बूटियों का भी यही हाल है जो ग़ज़ाई अज्जा के लिए फसलों से मुकाबला करते हैं। आम मंतिक के मुताबिक जितने ज़्यादा कपास के बोल होंगे इतनी ही ज़्यादा कपास की कटाई होगी। अब मौसम ख़िज़ां का आगाज़ है और कुछ नए उगाए जाने वाले कपास की कटाई नहीं कर सकते। मुख्तसर बढ़ोतरी की वजह से फसल की कटाई के दौरान कटाई जाए कपास ग़ज़ाई अज्जा को छीन लेगी। अगर उन छोटे कपास के टुकड़ों को चटकी भर ली जाएगी तो वो बड़े कपास के गट्ठों को फराहम की जाएंगी। आखिर में मैं वजह समझता हूँ और जानता हूँ कि मेरी अपनी रोई दादा जांग की कपास से ज़्यादा क्यों है। मैंने सोचा कि आपको कोई जादू मालूम है। फिर उसने दादा जांग से पूछा कि आपने ये तरीक़ा कैसे बनाया। ज़िंदगी में हर जगह हिकमत की ज़रूरत होती है और ये भी एक कस्म का इल्म है जो आपके दिमाग को इस्तेमाल करता है। उसके बाद बूढ़े आदमी जांग ने जो गवांकी को सिखाया कि वो मुतजस्सिस है और उसे पसंद करता है। मेरा सवाल ये है कि अच्छे काम खुले दिल से करने चाहिए। जब आप उठते हैं तो आप अपनी ज़मीन पर जाते हैं। अपने वालिद की काम में मदद करते हुए उसने जानबूझकर कपास की सारी बीरियां चुन लीं। वो इतना गुस्से में था कि उसने उसे अपने जूते से मारा। जब दादी वहां पहुंची तो वो जल्दी से उसके पीछे छिप गई और फो से पूछा कि वो उसे क्यों मारना चाहती है। कि फो ने दादी को समझाया कि बच्चा नाराज़ हुए बगैर अच्छी रोई की कलियां निकाल सकता है। ये सुनकर दादी ने अपने पूते की हिफाजत नहीं की। उसने उसे आगे बढ़ाया और फो से उसे सबक सिखाने को कहा। गवांकी ने जल्दी से कहा कि आपको दूसरों के सामने वजाहत सुननी चाहिए। मैंने जो कहा वो गलत था। आपके मुझे दोबारा मारने में ज़्यादा देर नहीं होगी। गवांकी ने मौका लिया कि वो अपने दोनों चचाओं को बताए कि दादा जांग ने उसे क्या कहा था। उसे खुद सुनने के बाद उसने महसूस किया कि उसका कोई मतलब है। ये सवाल करते हुए कि क्या ये तरीक़ा इस्तेमाल किया गया है, मैंने अपने वालिद और दादा के ख़ानदान को ज़ख़ीरा करने से रोक दिया है। घास हमारे ख़ानदान की फसल इतनी अच्छी नहीं है जितनी हमारी है। नाई ने भी इस साल इस तरीक़ा को आज़माने के लिए 100 फू को कायल किया। शायद ये वाकई काम आए। फो ने आखिरकार इत्तेफाक किया, वरना जब फसल की कटाई आएगी
تو ہمارے خاندان کے پاس زیادہ سے زیادہ بہتر کپاس ہوگی، جس سے بھرپور فصل ہوگی۔